तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का डेफिनेशन, when a set of numbers or algebraic terms are arranged according to a definite rule in a particular order, then the arrangement of pattern or chain of the numbers is called a sequence. उसको आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, a numbers which are written in definite rule and in particular order is called a sequence. कई भी नंबर आप कई पर्टिकुलर अरेंजमेंट से लिखना पड़ेगा, जैसे 2 के बाद आएगा 4, 6, 8, 10, इस तरह का जाएगा। क्लियर? बताओ, हाँ बताओ बताओ, किसी का डाउट है तो माइक ऑन करके बताओ। नो सर। हाँ नहीं सर। हाँ, ये कह रहा है कि कई भी नंबर हम कई सिक्वेंशली, जैसे हम कहीं भी दुकान में जाए तो किसी सामान रखना है तो क्या सिक्वेंशली रखते हैं ना, पहले छोटा बाद में बड़ा फिर और बड़ा, इस तरीके का, या पहले बड़ा बाद में छोटा बाद में और छोटा, इस तरीके का रखते हैं। तो इस तरीके का नंबर्स में भी, मैथमेटिकली भी उसको क्या है, एक पैटर्न होता है। नंबर्स लिखने का एक पैटर्न होता है कि कई एक सीक्वेंस में फॉलो कर रहा है और पार्टिकुलर ऑर्डर में, पार्टिकुलर ऑर्डर में। ये पहले पढ़ो, आइडिया क्या होता है, आइडिया ले लो पहले, सीक्वेंस क्या होता है उसका आइडिया ले लो पहले। इफ द पैटर्न्स, यहाँ देखो, इफ द पैटर्न ऑफ द नंबर इज केयरफुली ऑब्जर्व्ड देन द नंबर टू बी रिटन आफ्टर 14 कैन बी इजीली डिटरमाइंड। यहाँ जो 2 के बाद 4 आया, 6 आया, 10, 12, 14, 14 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, है ना? yes. 16 आएगा, तो वो 16 आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे। इट इज सीन दैट इफ 2 इज एडेड टू एनी नंबर देन वी गेट द सक्सीडिंग नंबर। क्या लिखा है कि हर सीक्वेंस मतलब हर नंबर के बाद 2 ऐड होते जा रहा है, बट यहाँ कह रहा है ऑर्डर जरूरी है। बट इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड देन बाय द अबव रूल, ये क्या होगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन ए नंबर इमीडिएटली आफ्टर अनदर नंबर। बिना ऑर्डर से हम लोग बता नहीं पाएंगे, ऑर्डर जरूरी है। ऑर्डर किसको कहते हैं, मतलब ऑर्डर किसको कहते हैं? ऑर्डर मतलब फर्स्ट पोजीशन में क्या है। यहाँ देखो, फर्स्ट पोजीशन में हमारा क्या है, 2 है। सेकंड पोजीशन में हमारा क्या है, 4 है। थर्ड पोजीशन में हमारा क्या है, 6 है। फोर्थ पोजीशन में हमारा क्या है, 8 है। वो जो ऑर्डर है या पोजीशन, उसको आप जानना जरूरी होगा। ठीक है, ये तो इजी है, आप लोग कह दिया कि ये 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, वो आप इजी है इसलिए कह दिया। लेकिन अगर कह दिया किसी ने कि 4 बाद में 9 बाद में 16 बाद में क्या होगा, उसका ऑर्डर अलग होगा, है ना? हाँ, उसका ऑर्डर अलग होगा। तो इसलिए ऑर्डर हमारा याद रखना, ऑर्डर ज़रूरी है। तो डेफिनेशन में यहाँ डेफिनेशन 1 मार्क का पूछा जाता है कि डिफाइन सीक्वेंस एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन सीक्वेंस एंड गिव, डिफाइन सीक्वेंस आएगा, जैसे इस बार आया डिफाइन लॉगरिथम, इस तरह का डिफाइन सीक्वेंस एंड गिव एग्जांपल ये आता है। ठीक है, ये लिख देना कि कई भी सेट ऑफ नंबर्स या एल्जेब्रिक टर्म्स अरेंज्ड करते हैं कई डिफिनिट रूल और पार्टिकुलर ऑर्डर से, तो दैट अरेंजमेंट और पैटर्न और चेन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। यहाँ एग्जांपल देख लो, 1 के बाद 5 आया, 1 के बाद 5 कैसे आया, 5 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17 एंड 17 के बाद 21, कैसे आया? +4। हाँ, +4 करके आया, है ना? सबके साथ क्या आया, +4 आया। तो बाद दूसरा वाला देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, 7 स्क्वायर इस तरह का जाएगा। फिर ये देखो एग्जाम्पल 1, 1 के बाद क्या आया, 1/2, है ना? 1 के बाद क्या आया, 1/2, बाद में आया 1/4, बाद में आया 1/8, 1/16, 1/32। ये कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहा है?
हाँ हाँ, डिक्रीज हो रहा है हाफ। नहीं नहीं, हाफ डिक्रीज नहीं हो रहा है। हाफ डिक्रीज आपने कहा हाफ डिक्रीज हो रहा है, हाफ डिक्रीज माइनस थोड़ी हो रहा है। ये जो पैटर्न है ये डिक्रीज नहीं हो रहा है हाफ, ये दूसरा है। बताओ कैसे जा रहा है। ये 1/2 की पावर n में जा रहा है। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा। ठीक है, या इस तरह कह सकते हो, अगर n नेचुरल नंबर तुमने लिया है तो 1 छोड़ के, फर्स्ट टर्म छोड़ के आप ये कह सकते हो 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/2 की पावर 4 का मतलब 1/16, इस तरीका जा रहा है ना। यस सर। हाँ, तो समटाइम्स ऐसे सीक्वेंस मिलेगा आपको कि पहला वाला टर्म सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी करेगा, तो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ये आगे जाके मिलेगा, तो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाकी सब मिलेगा। जैसे यहाँ 1 छोड़ के बाकी सब मिल रहा है, अगर आप n नेचुरल नंबर लो, और अगर n 0 से स्टार्ट होगा तब तो सही होगा। ठीक है, जनरली यहाँ नेचुरल नंबर से लेते हैं, तो इसलिए 1 से शुरू किया है, बाद में 1/2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, बाद में आएगा 1/2 की पावर 6, मतलब 1/64, बाद में होगा 1/128, 1/256, इस तरीका जाएगा, है ना। यस सर। क्लियर। किसी का यस डाउट सर। हो तो छोटा चीज़ में अगर किसी का डाउट हो तो बता देना, ठीक है। ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जेई मेंस में 5 मार्क या 5% का आता है यहाँ, 5%। ठीक है, सीक्वेंस आगे जाके भी मिलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। वो मतलब फ्यूचर एक नंबर कहाँ तक जा रहा है वो तुम बता सकते हो, सीक्वेंस। तो अब देखो, बाद में ये क्या हो रहा है, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, ये क्या हो रहा है। +3। हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, -6 से। ठीक है, तो -6 से तुम क्या कर रहा है, ये -6 से +3 करो, कितना मिलेगा, -3। फिर -3 के साथ +3 करो, 0 मिलेगा। फिर 0 के साथ +3 करो, 3 मिलेगा। फिर 3 + 3 करो, 6 मिलेगा। 6 + 3 करो, 9 मिलेगा। इस तरह का जाते रहेगा, है। यस सर। फिर अब देखो, यहाँ ओनली, यहाँ जो देखा लिखा है, आप लोग एक चीज देखो, यहाँ मैंने व्हेन ए सेट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक टर्म्स जो लिखा है ना, यस सर। वो क्यों लिखा है कि खाली नंबर सीक्वेंस नहीं होगा, एल्जेब्रिक टर्म्स भी सीक्वेंस में जा सकते हैं। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x⁴, डॉट डॉट डॉट, क्यू। यस सर। ये थोड़ी नंबर से, ये एल्जेब्रिक टर्म्स है, टर्म्स तो वो नहीं जा सकते हैं क्या। जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, तो उसको भी हम सीक्वेंस कहेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका C+D, C+2D, C+3D, C+4D, ये भी एक क्या है, सीक्वेंस। बाद में आएगा C+5D, है ना, C+6D, इस तरह का जाएगा। कहाँ तक जाएगा बताओ, C+ND। हाँ, पहले C+0D, C+1D, C+2D, C+3D, इस तरह का अप टू C+ND। ये जो लास्ट वाला टर्म्स, ये जनरल टर्म्स हो जाएगा आपका। क्यों, जनरल टर्म मतलब एक ऐसा टर्म है जो आप n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, यहाँ n का वैल्यू पुट करो, आप मिलता जाएगा। 0 पुट करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, जाते चले जाएगा, मिलता जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह का मिलता जाएगा। क्लियर। यस सर। तो एक सीक्वेंस में बहुत सारा टर्म्स रहेगा, नंबर्स रहेगा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, तो उन सब को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे, टर्म, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जो एग्जाम्पल 4 है उसमें अगर हमने पूछा कि
थर्ड टर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 में थर्ड टर्म क्या है? अगर किसी ने पूछा थर्ड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ एग्जाम्पल 4, क्या होगा? फोर्थ में देखो ना, ये फोर्थ है ना, फोर्थ में थर्ड टर्म क्या है? जीरो। जीरो है। तो वो जो टर्म्स है उसको टर्म हम डिनोट करते हैं T3। T3 का मतलब जीरो। थर्ड टर्म। जीरो तो है वैल्यू, ठीक है। T3 का मतलब थर्ड टर्म, और कैपिटल T3 से डिनोट कर सकते हैं और U3 से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो इसलिए यहां देखो, यहां देखो कि एग्जाम्पल 1 में T2 का वैल्यू कितना है? 5। हाँ, मतलब T2 का मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 5 है। 5। सिमिलरली इन सीक्वेंस 3 में T4 मतलब टर्म नंबर 4 में क्या है? 1/8। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। तो यहां कह रहा है रिमेंबर दैट, क्या रिमेंबर करना है? द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय Tn। अगर T1 आपको फर्स्ट टर्म कहलाता है, T2 क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म, है ना? तो Yes, इस sir. तरीका का Tn क्या कहलाएगा? nth टर्म। अगर आपके पास nth टर्म है, अगर आपके पास nth टर्म है, तो आप कहीं भी सीक्वेंस निकाल सकते हो। निकाल पाओगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ। तो कई भी सीक्वेंस, जनरली यह लिखा है ए सीक्वेंस U1 U2 U3 U3 U4 U5, ये कहां तक जाएगा? UN तक जाएगा, इस तरह का, है ना? तो उसका जो जनरल सीक्वेंस जो हम डिनोट करेंगे वो कार्ली ब्रैकेट का अंदर हम लोग डिनोट करते हैं UN। क्लियर? Yes, sir. UN का मतलब ये एक सीक्वेंस है कि उसको अगर ब्रेक करो, n का वैल्यू पुट करते जाओ, U1 U2 U3 इस तरह का मिलता जाएगा। जैसे आप एक टर्म्स दिया है Tn, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है Tn। तो उसको आप अगर ब्रेक करोगे तो इस तरह का मिलेगा T1 T2 T3 Tn तक, इस तरह का मिलेगा। तो जनरल टर्म्स मतलब n का वैल्यू तुम 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 पुट करते जाओ, तुम्हारा सीक्वेंस मिलता जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अगर एक सीक्वेंस दे दिया जाए तुमको कि ट्वाइस n, तो क्या मिलेगा? पहला टर्म क्या मिलेगा? 2। दूसरा क्या मिलेगा? 4। n का वैल्यू 2 पुट करो। तीसरा क्या मिलेगा? n का वैल्यू 3 पुट करो। 6। हाँ, इस तरह का 8। 8। क्लियर? सर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यों रखते हैं? वो सीक्वेंस से डिनोट करते हैं कि वो एक सीक्वेंस है। वरना अगर ये राब कर दोगे आप, ये अगर राब कर दोगे आप, ये अगर राब कर दोगे तो ये क्या समझाएगा? वो सीक्वेंस नहीं समझाएगा। हाँ सर, सिर्फ एक को ही समझाएगा। हाँ, एक कई एक टर्म समझाएगा। ठीक है? तो सीक्वेंस जनरली इस तरीका का भी लिखते हैं Tn, और कार्ली ब्रैकेट का अंदर लिखते हैं Tn। ठीक है? ये एक सिंबल है। जैसे सेट, सेट का तुम कार्ली ब्रैकेट से लिखते हो सेट A इज इक्वल टू, है ना? वो रिप्रेजेंट करने का तरीका, तब ना कि तुम जाके कहलाओगे कि ये एक सेट है। ए एक सेट है जिसका अंदर एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है 2 और 4। ठीक है? हाँ। अब आया समझ में कि सीक्वेंस क्या है? ये क्या है? नंबर्स और अरेंजमेंट्स होते हैं। किसका? किसी नंबर्स होगा, हो सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जो एक अरेंजमेंट से अरेंज करके हम लोग ये बिठाते हैं कि वो एक डिफिनिट रूल फॉलो करे। वो एक डिफिनिट रूल फॉलो करे कि ऐसा ना हो कि 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद फिर 10, इस तरह जाएगा। ठीक है? वो सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि एक डेफिनिट रूल फॉलो करना पड़ेगा।
एक डेफिनिट रूल फॉलो करना पड़ेगा कि सबका बराबर हो। 1 के साथ अगर 4 जुड़ा जाए सबके साथ होना पड़ेगा, 1 के साथ 4 प्लस पैटर्न होना चाहिए। अब फाइनाइटेड इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, जैसे एक Tn एक सीक्वेंस है तो वो तो जाएगा T1 T2 T3 है ना, जाते रहेगा। वो कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर वो स्टेप हो जाए जैसे 1 2 3 अप टू 100, वो स्टॉप हो गया लास्ट टाइम हमको पता है, फाइनाइट। हाँ, तो उसको फाइनाइट। तो तुम कैसे कहोगे, when there are finite number of terms in a sequence then that sequence is called a finite sequence. अगर कई सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इन ए फाइनाइट सीक्वेंस देयर इज ऑलवेज ए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 100 है। जैसे 3 6 9 अप टू 999, यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 999। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, हाँ, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 999 है। बस इस तरह का आप कह सकते हो, लास्ट टर्म आप जान सकते हो प्रिसाइजली। इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस द टर्म्स आर एक्सटेंडेड टू इनफाइनिटी, इनफाइनाइट तक जाएगा। इन एन इनफाइनाइट सीक्वेंस देयर इज नो लास्ट टर्म। इनफाइनाइट सीक्वेंस में अगर एक सीक्वेंस ले लिया जाए 2 4 6 8, कहाँ तक जाएगा लास्ट, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। हाँ, लास्ट टर्म आपको पता है, नो सर, नहीं पता। तो इवन यहाँ कह रहा है इफ वी कंसीडर दैट सर्टेन नंबर एज इट्स लास्ट टर्म बट आफ्टर क्लोज ऑब्जर्वेशन इट इज सीन दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आफ्टर इट। अगर मतलब यहाँ कह रहा है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर आप मान लिया जाए कि इसका लास्ट टर्म 2 लाख है, तो अगर तुमने कहा 2 बिलियन है तो किसी ने कहा है 2 बिलियन के साथ और 2 जोड़ दो, क्यों, इस तरह का मिलता जाएगा, 2 बिलियन के बाद भी तुमको नंबर्स मिलता जाएगा। तो इसलिए लास्ट टर्म हम लोग डिनोट नहीं कर पाएंगे। फाइनाइट सीक्वेंस में याद रखना, फाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म है और इनफाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं है। अब यहां कह रहा है सिंबल टू डिनोट ए सीक्वेंस, सिंबल कौन सी सीक्वेंस का सिंबल, मैंने तो बता दिया कि कार्ली ब्रैकेट का अंदर क्या होता है, सीक्वेंस होता है। वो यूएन से रिप्रेजेंट करो, टीएन से करो, टी स्मॉल टीएन से करो, हो जाता है। क्लियर, यस सर। समटाइम्स ये एन से, एन के जगह टी आर यू आर भी कर सकते हैं। मतलब टी आर एक सीक्वेंस है, इसका मतलब आर के जगह 1 पुट करते जाओ, आर के जगह 2 पुट करते जाओ, आर के जगह 3 पुट करो, आर के जगह 4 पुट करो, इस तरीका का। क्लियर, यस सर। तो यहां एक सीक्वेंस दिया हुआ है, देखो एन स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, एन स्क्वायर। उसका मतलब क्या है, अगर ये सीक्वेंस ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर मिलेगा, 2 स्क्वायर मिलेगा, 3 स्क्वायर मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। मतलब 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, इस तरह मिलेगा, है ना। यस सर। सेकंड और एक देखो, -1 की पावर n इंटू ट्वाइस एन, ये बताओ क्या होगा, -1 की पावर n, n का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, ऑड होगा, है ना। n इज इक्वल टू, ये सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ देखो n का वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा, -1 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 1, कितना आएगा, -2 आएगा। दूसरा n का वैल्यू 2 पुट करो, -1 की पावर स्क्वायर इंटू 2 पुट करो, कितना आएगा, 4। हाँ 4 +4 आएगा, है ना। यस सर।
फिर तुम दिख रहा हो और नहीं चाहिए, तुम अब दिख रहा हो पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, फिर तीसरा वाला क्या होगा, माइनस। माइनस फिर देख रहे हो कि प्लस 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर होगा माइनस, इस तरीका जाएगा। क्यों? पावर। आया समझ में? ये हाँ पावर सर। नहीं है, 2 की पावर नहीं है, ये -1 की पावर n का मतलब होता है ऑड होगा, पहला -1 की पावर n, इसका मतलब है n का वैल्यू जब ऑड होगा तो ये माइनस लगेगा, n इवन होगा तो इवन होगा एन। तो प्लस। यस सर। हाँ, तो इसलिए पहला वाला पोजीशन में माइनस, दूसरा वाला सेकंड नंबर पोजीशन, सेकंड क्या होता है, इवन, इसलिए वो प्लस, थर्ड वाला फिर माइनस, फिर फोर्थ वाला प्लस, इस तरीके का जाएगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखो, अब देखो ये जो सीक्वेंस है, क्या है, 1/2 + 1/2², ये प्लस है, ये क्या है, प्लस। हाँ, वो भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इसका अगर आप एक जनरल सीक्वेंस ले लिया कि 2, 4, 6, 8, इस तरह का, उसका पहला टर्म क्या होगा, T1 क्या होगा, T1 कितना होगा, टर्म 1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा, 2, सेकंड टर्म 2 कितना होगा, 4, 4 थर्ड टर्म कितना होगा, 6 6। लेकिन यहाँ अगर प्लस रहेगा, क्या रहेगा, इसके जगह अगर प्लस रहेगा, जैसे 1/2 + 1/2² प्लस 1/2³ प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर n, ये अगर प्लस रहेगा तो इसका पहला टर्म क्या होगा, 1/2 हाँ, सेकंड टर्म क्या होगा, 1/2 स्क्वायर। नो, अगर ये प्लस रहेगा, ठीक है, तो वो सीरीज में चला जाता है, इसलिए सेकंड टर्म जब होगा मतलब ये T2, ये सम है ना, यह क्या है, बीच में सम है, यस सर। ये सम ऑफ द सीरीज हो गया, ये सम है, तो इसलिए पहला टर्म होगा 1/2 T2, अब इसमें T2 हो जाएगा, मतलब सम ऑफ सेकंड 2 टर्म्स, मतलब दो टर्म का सम 1/2 + 1/2² होगा, जब प्लस रहेगा इस तरह का होगा। क्लियर? थर्ड टर्म यस हो सर। जाएगा आपका 1/, मतलब 3 टर्म को प्लस करो, 1/2 + 1/2² प्लस 1/2³। 2 फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2² प्लस 1/2³ प्लस 1/2 की पावर 4। 4 तो Tn क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा 1/2 + 1/2² प्लस अप टू डॉट 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 1/2 की पावर n, एन। इतना तक जाएगा, कब, जब प्लस रहेगा। क्लियर? Sir, what is the difference between sequence and series? हाँ, ये जनरली सीरीज में आ जाता है। सीक्वेंस, सीक्वेंस तो मैंने समझाया, कई भी नंबर्स जो अरेंज करते हैं, है ना, वो कोमा देके करते हैं, लेकिन सीरीज हो जाएगा साम। जैसे ये देखो, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है, सीक्वेंस है ना। हाँ सर। जब उसका बीच में आप प्लस लगा दोगे, जब उसका बीच में आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे, तो वो हो जाएगा सीरीज। क्लियर? यस सर। हाँ, सर ओनली प्लस लगा सकते हैं क्या, दूसरा कोई मतलब नहीं लगा सकते? जैसे क्या लगाओगे दूसरा, Sir, what about minus? माइनस का मतलब माइनस ब्रैकेट में लगा के प्लस लगा सकते हो। मतलब वो सीरीज पड़ेगा। हाँ, वो सीरीज होगा, हाँ सीरीज ही होगा। जैसे यहाँ देखो, when the terms of a sequence are connected to each other by addition sign keeping the terms in the same order, then the arrangement which we get is called a series। ठीक है? ये सर।
तो यहाँ ये एक सीक्वेंस है 4n-3, ये भी कर सकते हो। n के जगह 1 पुट करो, n के जगह जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 4 × 1 4 -3 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। n के जगह 2 पुट करो, कितना होगा, 4 2 8 -3 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। n के जगह 3 पुट करो, 12 4 3 12 12 -3 कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो सीरीज का सीक्वेंस का तो आपने समझा कि सीक्वेंस का सिंबल अगर कहीं एक सीक्वेंस है तो उसको कार्ली ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, an मतलब a1 a2 इस तरह का। लेकिन सीरीज को कैसा सिंबल क्या है, सीरीज का सिंबल ये है, द सम ऑफ ए सीक्वेंस का जो सम उसको हम सीरीज कहते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं बाय ग्रीक लेटर सिग्मा। उसको समेशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं। द सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। क्लियर? ये जो एक सीरीज है, देखो एग्जांपल 1 में a1 a2 a3 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक, an, उसको आप सीरीज में कैसा लिखोगे, इस तरह का लिखोगे, सिग्मा के ऊपर है। सुनो, सिग्मा का मतलब होगा आपका कि हर टर्म के बाद प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आर, यहाँ आप एन आर कुछ भी लिख सकते हो। आर का वैल्यू मतलब पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला टर्म, यहाँ लिखेंगे ए आर, मतलब आर का वैल्यू पहला 1 पुट करेंगे। क्लियर? यस सर। और ऊपर में अगर 10 पुट कर दिया जाए तो मतलब कहाँ तक जाएगा, 10 टर्म्स तक जाएगा। इसको इस तरह का, पहला आर का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर इस तरह का करते करते प्लस ए 10 तक जाएगा। ऊपर में अगर 10 लिखा जाए और ऊपर में अगर n होगा तो n तक जाएगा। जैसे ये समेशन है या सिग्मा है, अब कह लो r का वैल्यू 1 से लेके 50 तक है और यहाँ दे दिया सपोज a⁻r। क्लियर? तो उसको r का जगह पहले 1 पुट करो, फिर प्लस डालो, फिर r के जगह 2 पुट करो, प्लस डालो, फिर 3 कहाँ तक जाएगा, a⁻50। 50। ये जो है ये हमको कहलाता है लोवेस्ट एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, और अपर लिमिट है 50। मतलब आप पहला फर्स्ट टर्म से लेके 50 टर्म्स तक आपको जाना होगा और उसका सम दिखाना होगा। क्लियर? फिर आप ये अगर कहलाओगे कि समेशन या सिग्मा n इज इक्वल टू 2 से लेके 8 तक, और यहाँ दे दिया आपने p⁻n, तो क्या होगा पहला टर्म, n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से सर। 2 से कहाँ तक, 8 तक। तो पहला वाला टर्म क्या होगा, p स्क्वायर। यस सर। और यहाँ समेशन है, अपने वो जनरल मैथ्स का लीनियर इक्वेशन है, उसमें मिला तो था सिग्मा एंड प्रोडक्ट, नहीं मिला? मिला सर। हाँ, तो p स्क्वायर, फिर समेशन होगा तो इसलिए प्लस, फिर p⁻, फिर p4, अप टू कहाँ तक, p⁻8। 8। क्लियर? रायहान क्लियर? यस सर। अहमद यस सर। क्लियर है? हाँ। नयन जी सर। क्लियर? यस सर। हाँ, तो याद रख लेना कि सीक्वेंस हम कार्ली ब्रैकेट का अंदर इस्तेमाल होता है और सीरीज का जो सिंबल है वो सिग्मा दे के हम डिनोट करते हैं। कैसे? सिग्मा दे के। तो यहाँ अगर हम लिखे सिग्मा, आर का वैल्यू 1 से शुरू हुआ कहाँ तक, n तक, और जो टर्म्स है उसको दे दिया r, है ना। तो पहला यहाँ r का जगह कितना पुट करेंगे, 1, और यहाँ सिग्मा है, सिग्मा का मतलब प्लस। फिर r का वैल्यू कहाँ तक क्या पुट करेंगे, 2,
फिर क्या पुट करेंगे 3, फिर क्या पुट करेंगे 4, इस तरह का कहाँ तक n n तक। अगर ये r के जगह आपने ले लिया, r के जगह r स्क्वायर r के जगह r टू द पावर n, और यहाँ n का वैल्यू शुरू हो रहा है 1 से लेके 50 तक, तो पहला टर्म्स क्या होगा 1 to the power 2 सॉरी यहाँ आपने हाँ बताओ ये क्या होगा 1 to the power नहीं यहाँ आपने n का वैल्यू दे रखा है oh तो r to the power 1 हाँ r टू द पावर r to the power 1 1, फिर प्लस, फिर r to the power 2 फिर फिर r raised to the power 3 हाँ इस तरह का कहाँ तक जाएगा r 50 हाँ 50 तो यही समझ रहे हैं ना कि यहाँ जिसका वैल्यू दिया है n का वैल्यू दिया है तो n का वैल्यू पुट करेंगे, अगर r का वैल्यू देगा तो r का वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? yes sir तो समेशन ये p और p स्क्वायर सपोज, और यहाँ दे रखा है p का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, तो क्या होगा 1 की पावर 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 two स्क्वायर square, प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 क्लियर? yes sir हाँ सीक्वेंस समझ में आ गया, सीक्वेंस में प्लस नहीं रहता है, ठीक है। सीरीज Yes, sir. सीरीज में एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अगर अंदर में आप क्या लगा दोगे प्लस लगा दोगे तो एडिशन करोगे तो वो सीरीज हो जाएगा। क्लियर? yes sir यहाँ देखो क्यूब दे रखा है, आर का वैल्यू क्यूब, तो पहला 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब कहाँ तक 10 तक, तो अप टू 10 तक क्यूब। और यहाँ कहाँ तक दे रखा है इन्फिनिटी, कहाँ तक infinity इन्फिनिटी, तो n का वैल्यू ट्वाइस n यहाँ दे रखा है समेशन ऑफ ट्वाइस n प्लस 1, n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। infinity तो पहला वाला 1 पुट करो, यहाँ कितना मिलेगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, इस तरीका का अप टू इन्फिनिटी तक मिलेगा। क्लियर? yes sir अब नोट करना है कि नोट दैट द नंबर्स रिटन बिलो इन द अबव सिंबल सिग्मा इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द सीरीज। द नंबर बिलो इंडिकेट्स द लोअर लिमिट, नीचे जिसको है उसको लोअर लिमिट और ऊपर में जो होगा उसको अपर लिमिट, वो तो मैंने बताया। तो एरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ेंगे। क्लियर? एरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज वो सीरीज होता है प्रोग्रेस, एरिथमेटिक सीक्वेंस पहले पढ़ना पड़ेगा, बाद में एरिथमेटिक सीरीज, और सीरीज जो रहेगा सीरीज का मतलब होगा बीच में प्लस रहेगा। ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होना पड़ेगा, बाद में वो सीरीज होना पड़ेगा, प्लस दे देंगे तो सीरीज हो जाएगा। एरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब होगा आपका कि कई भी सीक्वेंस वो कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है। जैसे 2 के साथ आप ले लिया प्लस 3 तो कितना होगा 5, 5 के साथ प्लस 3 लोगे तो कितना होगा 8, 8 के बाद प्लस 3 करोगे तो कितना मिलेगा 11, ठीक है। वो हो जाएगा एरिथमेटिक सीक्वेंस की, और उसके बीच में अगर प्लस लगा दोगे तो वो एरिथमेटिक सीरीज, वो हम नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। yes sir अब यहाँ एक्सरसाइज 6.1 में देखो, ये वाला -1 की पावर n, -1 की पावर n, और ये कर्ली ब्रैकेट दिया मतलब ये सीक्वेंस दिया है। तो यहाँ राइट द फर्स्ट 7 टर्म्स लिखना पड़ेगा, राइट द फर्स्ट 7 टर्म्स। तो nth टर्म पहले लिख देना कि यहाँ n का वैल्यू जो दिया हो वो nth टर्म है, उसको इस तरह का लिख देना। उसको लिख देना कि हियर nth टर्म इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ये टर्म लिख लिया हो ना इसलिए ब्रैकेट हटाना पड़ेगा।
nth टर्म ये है, दिख रहा है आप लोग? हाँ सर। पहले उसको लिखना पड़ेगा कि nth टर्म क्या है, सीक्वेंस हटा देना, हटा के कह देना कि ये nth टर्म है, ये क्या है, nth टर्म है। तो आपको चाहिए फास्ट 7 टर्म्स, तो पहले लिखना फास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हम सिंबल कर दे T1 से, तो कितना होगा, फर्स्ट टर्म में 1 पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, फॉर n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू कितना होगा, -1, फॉर n इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 -1 स्क्वायर कितना होगा 1, थर्ड टर्म इस तरह का, फॉर n इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म -1 T3 इज इक्वल टू -1 क्यूब -1, तो इस तरह का कर सकते हो, है कि नहीं? ये एकदम हाँ, बेसिक सर। सवाल, ये पूछता नहीं है कि 1 2 3 पुट करो इस तरह का। अब सेकंड वाला ये r-1 ट्वाइस r-1, ये कर पाओगे कि नहीं? यस सर। तो ट्वाइस r-1 ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हियर rth टर्म बाय nth टर्म कह सकते हो, rth टर्म कितना होगा, ट्वाइस r-1, तो उसको फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 हाँ, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1 कितना होगा 1, सेकेंड 1 टर्म T2 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -1 कितना होगा 3, थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 3 -1 कितना होगा 5, इस तरह का 7 टर्म्स, अप टू 7 टर्म्स लिखना, T3 T4 T5 T6 T7, कर पाओगे? सर कर लेंगे। अब देखो, अब ये वाला कर पाओगे, -1 की पावर n 3n, जी सर। nth टर्म लिख देना कि nth टर्म इज इक्वल टू -1 की पावर n 3n। ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, टर्म्स नहीं होगा, वो सीक्वेंस हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओगे तो क्या होगा, सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और यहाँ आप लिख रहा है, यहाँ आप nth टर्म लिखा है, यहाँ आपने nth टर्म लिखा है, -1 की पावर n इंटू 3n, तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो होगा nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट करो, -1 टू द पावर 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना होगा, -2 हाँ, -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 कितना होगा, -1, यस सर। -1 इंटू 3 कितना होगा, -3 -3, ये -3 होगा। फिर सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना होगा, 6 -1 की पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू n के जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट करो, कितना होगा 3 2 जा 6 और यहाँ इंटू +1 कितना होगा 6। थर्ड टर्म कितना होगा, -1 क्यूब इंटू 3 इंटू 3 -9। फोर्थ टर्म कितना होगा, -1 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 4 12, और यहाँ -1 की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा 12। फिफ्थ टर्म कितना होगा, -1 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 -15, है ना। सेकंड वाला होगा +18।
फिर -21 इस तरह का होगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब और कौन सा क्वेश्चन है? ये सब कर पाओगे ना क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। अब उसको जनरल टर्म आपको निकालना होगा। सर वो 7 नंबर करके दीजिए तो। 7? यस सर। चलो 7 में एक सीक्वेंस दे रखा है, कार्ली ब्रैकेट। कार्ली ब्रैकेट का अंदर क्या दे रखा है? an। कार्ली ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है? an। an का वैल्यू क्या दे रखा है? 2 प्लस माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस है, ठीक है? Yes, sir. तो ये मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस है, तो हम लिखेंगे हियर nth टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हो जाएगा nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू क्या होगा? एक काम करते हैं, नोट में हम पहले समझे नहीं, उसको आप लोग को मतलब पीडीएफ भी दे सकते थे बाद में, है ना? तो बाद में आप लोग यहाँ उसको हाँ यहाँ हम लोग कर सकते हैं। बाद में तुम लोग को पीडीएफ दे देंगे, है ना? दिखाई नहीं दे रहा है? दिख रहा है। दे रहे सर। ठीक है, तो अब जनरल, अच्छा वो ला ये था मेरा, है ना, क्वेश्चन। Yes, sir. तो यहाँ ये मेरा क्या था? क्वेश्चन नंबर 7। यार nth टर्म ये लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? t1 n का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा? 2 प्लस माइनस 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना होगा? माइनस 2 की पावर 1 कितना होगा बताओ? -2. -2 होगा। और -2 प्लस 2 कितना होगा? 0। 0 समथिंग डिवाइडेड बाई पहला वाला 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म t2 कितना होगा? n की जगह 2 पुट करो। 2 प्लस माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना होगा? हाँ क्या होगा? -2 स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 प्लस 2 6। 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा?
2 2. इस तरीका कर सकते हो, ठीक है। थर्ड टर्म Yes sir. T3 मतलब n के जगह 3 अप टू फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। क्लियर? यस सर। Yes sir. अब आएगा जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म कैसा करेंगे बताओ? जनरल टर्म 1 2 4 8 16 18. क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन Sir नंबर 3 2 होगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32. हमारा ये सीक्वेंस दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट, है ना? Yes, sir. Yes sir. तो उसमें आपको जनरल टर्म निकालना होगा। जनरल टर्म का मतलब है कि वो सीक्वेंस निकालना होगा। उस सीक्वेंस में हम n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह का मिलना चाहिए मेरे को। यहाँ देख रहा है पहला वाला 1 है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? 2 over 1. है पहला वाला 1 है ना, फर्स्ट टर्म। Yes sir. यार फर्स्ट टर्म कितना है? T1 इज इक्वल टू 1 है। 1 को तुम क्या लिख पाओगे? सेकंड टर्म T2 उसको है 2, उसको क्या लिख पाओगे सीरियली? Over 1. थर्ड टर्म T3 इसको 4 है, क्या लिख पाओगे कि वो कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहा है? अच्छा मेरे को बताओ, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद कितना आएगा? 32. कैसे आया वो मुझे बताओ। Multiply by 2. हाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 वो तो ठीक है, लेकिन वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, कौन सी? वो जो जिसने लिखा है वो कौन सी, क्या कैलकुलेट कर रहा है कि वो आ रहा है? 2 power 0, 2 power 1. देखो आपने कहा मल्टीपुल, मतलब आपने ये कह रहा है ट्वाइस एन टाइप आएगा, है ना? Yes sir. तो ट्वाइस एन का मतलब है पहला एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? 2। हाँ sir. बाद में मिलेगा एन के जगह 2 पुट करो 4 मिलेगा, एन के जगह 3 पुट करो 6 मिलेगा। कहाँ है 1 2 4 8 आएगा? So 2 power n. हाँ 2 की पावर N. n। अगर 2 अब भी देखो 2 की पावर n देंगे तो क्या होगा? 2 power 0. 2 की पावर 0, ठीक है, वो 1 आएगा। फिर 2 की पावर 1 उसको क्या आएगा? 2 आएगा। 2. फिर 2 की पावर स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। 2 क्यूब 8 आएगा। 2 की 4 16, इस तरह का जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अप टू 2 की पावर N. n तक। तो ये मेरा जनरल टर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात है कि यहाँ n का वैल्यू आपने तो n का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर, क्लियर? तो नेचुरल नंबर तो 0 से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ sir. हाँ तो नेचुरल नंबर पहले 0 मिलने से क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्लियर? जैसे ये आपने कहा 2 की पावर n, वेरी गुड, लेकिन यहाँ n का वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होगा ना, हाँ sir. लेकिन हमारा n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0। तो यहाँ अगर 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, तो यहाँ 0 बनाने के लिए पावर को और एक डिक्रीज करना पड़ेगा। -1. हाँ -1। तो हमारा जो जनरल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर n -1 होगा। 2 की पावर n -1 आया समझ में आप? Sir. अब देखो, अब 2 की पावर n -1, तो यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करो, कितना मिलेगा? 2 की पावर 1 -1 कितना मिलेगा? 0 1. n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 की पावर 2 -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, कितना मिलेगा? 2. n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 -1 कितना मिलेगा? अब आ रहा है। Yes, sir. Yes sir. हाँ तो इसलिए
मेरा जो सीक्वेंस होगा उसको लिख, हम पीडीएफ दे देंगे, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखना होगा, ये कहाँ है, हाँ, जनरल टर्म फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू 1, उसको हम 1 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 1 माइनस 1, इस तरह का लिखना पड़ेगा। फिर 2, ये 2 की पावर 1, 2 को तुम 2 की पावर 1 लिख सकते हो, उसको लिखना पड़ेगा 2 माइनस 1, उसको 2, 4 को तुम 2 स्क्वायर लिख पाओगे, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। Yes, sir. बोला कहाँ चले गए। तो इस तरह का आपको मिलेगा, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म अप टू nth टर्म। तो इस तरह का, ये इस तरह का कह के nth टर्म tn कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ एक चीज़ फॉलो करो, मतलब यहाँ से कैसे लिखना है, यहाँ फॉलो करो कि कौन सा चेंज हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर कौन सा चेंज हो रहा है, 2 फिक्स्ड है, खाली 1 2 3 4 5 ये चेंज हो रहा है, तो इसका जगह ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, तो इसका जगह हम चेंज करना पड़ेगा, इसका जगह हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस करेंगे, बाकी सब फिक्स्ड है। क्लियर। तो n टर्म हो जाएगा ट्वाइस n माइनस 1, सॉरी 2 की पावर n माइनस 1। तो हमको क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कहा है ना, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, देयरफॉर तो कह देना, ये तो टर्म्स है, ये टर्म है, तो आप उसको सीक्वेंस में लिख देना कि द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2 की पावर n माइनस। अब क्या बन गया, ये सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में तुम वैल्यू पुट करते जाओ, क्या मिलेगा, 1 2 4 8 16 इस तरह का मिलेगा। क्लियर। हाँ। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, 1 4 9 16 इस तरह का है, 1 4 9 16 डॉट 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 इस तरह का है। तो पहले तुमको ये एग्जाम में अगर आए इस तरह का, तो पहले टैकल करना पड़ेगा कि 1 के बाद क्या हुआ, 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहा है, 16 के बाद क्या होगा, हाँ नहीं, ये देखो, ये एकदम सिंपल, 1 किसी का कुछ होगा, 4 किसी का कुछ होता है, 9 किसी का कुछ होता है, देखो थोड़ा, सर 2n 2 की पावर n प्लस 1 होगा क्या। ये सिंपल है। ये पहला वाला 1 स्क्वायर, दूसरा है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, हाँ ये आप मतलब समझना पड़ेगा, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ये थिंक, माइंड को यूज करना पड़ेगा ये, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, हाँ उसमें क्या है, उसमें क्या है। तो यहाँ ये सिंपल है, फर्स्ट टर्म यार, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, 1 को तुम 1 स्क्वायर लिखो, सेकंड टर्म t2 वो क्या है, 4 है, तो 4 को तुम 2 स्क्वायर लिखो, थर्ड टर्म t3 वो क्या है, 9 है, उसको तुम 3 स्क्वायर लिखो। इस तरीका का nth टर्म कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरह nth टर्म कितना मिलेगा, n स्क्वायर। तो देयरफॉर द जनरल टर्म
ऑफ द सीक्वेंस इज कितना हो जाएगा? Square. n स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. तीसरा वाला बताओ, 2 4 6 8। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, उसमें क्या कितना होगा? 2 4 6 8, इसमें क्या कितना होगा? 2 into n. हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस एन। जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितना हो जाएगा? Twice n. ट्वाइस एन। एन का वैल्यू 1 पुट करो, 2 मिलेगा। वो बाकी जैसा लिख लेना, मैं आंसर बता दिया डायरेक्ट। क्लियर? Yes, sir. हाँ, फिर फोर्थ वाला, 2 n plus 1. Nah. फोर्थ वाला 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर से क्या है? Odd number. ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होगा? इवन नंबर होता है ये, जनरली याद रखना, ये इवन होता है। तो 2 के साथ कई भी नंबर मल्टीपल होता है वो क्या हो जाता है? इवन होगा। ट्वाइस एन। एन पुट करते जाओ, कुछ भी तुम इवन नंबर मिलते जाएगा। ट्वाइस एन का वैल्यू 1 2 4 5 8 9 कुछ भी पुट करो, इवन मिलता जाएगा। और ट्वाइस एन का साथ +1 या -1 करो। इवन के साथ कई भी एक इवन नंबर, ये देखो ये नंबर लाइन है, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये इवन, और बीच में ऑड रहता है 1। ये इवन के साथ 1 प्लस करो, क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। इवन के साथ 1 माइनस करो, क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो आपको ऑड लाना है तो इवन के साथ 1 प्लस करके देखो या माइनस करके देखो। ट्वाइस एन के साथ 1 प्लस करो या माइनस करो। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बताओ? Minus. हाँ, +1 करोगे तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 3 से स्टार्ट हो जाएगा, It's a लेकिन ये 1 तो बच जाएगा ना। plus. तो इसलिए हमारा क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर देंगे। Minus. माइनस करेंगे तो माइनस करने से कितना मिलेगा? अब n का वैल्यू 1 पुट करो, 1. हाँ 1 मिलेगा। n का वैल्यू 2 पुट करो, 3, 3. हाँ मिलता जाएगा। हाँ. तो इसको लिखोगे कैसे? वो पहला जैसा, फर्स्ट टर्म ये इस तरह का लिख देना। यार फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू 1। 1 को तुम कैसे लिखोगे? 1 ट्वाइस एन -1 है ना, तो 2 into 1 - 1 इस तरह का लिखना। सेकंड टर्म पहले कैलकुलेशन माइंड में करना होगा, करके तुम जो दिख रहा है कि ट्वाइस एन -1 आ रहा है तो n के जगह 1 पुट करते जाओ। 2 into 1 - 1 हो रहा है। फिर 3 के जगह कैसा होगा? 2 into 2 - 1। थर्ड टर्म 2 into 3 minus 1. थर्ड टर्म t3 कितना है? 5 है, तो उसको 2 into 3 - 1। सेकंड वाला होगा 2 into 4 - 1। दूसरा वाला होगा 2 into 5 - 1। इस तरीका का nth टर्म कितना होगा? 2 into n minus 1. हाँ 2 into n - 1। तो जनरल टर्म, देयरफॉर द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितना हो जाएगा? जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कितना हो जाएगा? ये कर्ली ब्रैकेट का अंदर लिख दो, ट्वाइस एन -1। क्लियर? सेकंड अब कौन सा है? अब है 5। 5 बताओ। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 क्या हो रहा है? सेकंड वाला कितना होगा? फोर्थ फिफ्थ बाद वाला कितना होगा? 1/16, 2 4 8 16। कौन सी पैटर्न से इंक्रीज हो रहा है? 1/2 का power n. Sir, 1/2 n. To the power n. हाँ 1/2 की पावर n। देखो मिलता है कि नहीं? 1/2 की पावर n। n का वैल्यू 1 पुट करो, हाँ मिलता सर. 1/2। 1/n का जगह 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4 होगा। n का जगह 3 पुट करो, 2 क्यूब, तो 1/, मिलता है ना? हाँ जी सर. तो जनरल हमारा सीक्वेंस टर्म्स हो जाएगा 1/2 की पावर n। तो उसको बनाओगे कैसे?
here फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू 1/2, तो उसको बनाओ इस तरीका का 2 की पावर 1, 1/4 उसको बनाओ 1/2 स्क्वायर, 1/8 उसको बनाओ 1/2 क्यूब। तो इस तरह का जाते जाते 1/2 1 2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 की पावर n मिलेगा, ये nth टर्म। ठीक है। यस सर। तो therefore द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितना हो जाएगा, काली ब्रैकेट 1/2 1/2 की पावर n। क्लियर। यस सर। सेकंड नंबर 6 में बताओ क्या होगा। 6 में है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके का। फर्स्ट में क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, है ना। हाँ, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तो तुम दिख रहा हो कि यहाँ a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू जाएगा a प्लस nd, a प्लस, एनडी। लेकिन अगर n का वैल्यू क्या हो गया, चलो उसको a प्लस एन डी, तो a प्लस एन डी एन का जगह 1 पुट करो, a प्लस 1d n का जगह 2 पुट करो, लेकिन फर्स्ट वाला टर्म मिसिंग हो जाता है ना, तो क्या करोगे, उसी, हाँ उसी के साथ उसी जैसा इसको इस तरह का n के जगह तुम क्या करोगे, n-1 करोगे। कितना करोगे, n-1 इंटू डी। अब n का जगह 1 पुट करो, कितना आएगा, a प्लस 1 माइनस 1, 0 0 इंटू डी, तो 0, तो a हो जाएगा। अब n का जगह 2 पुट करो, क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 1d। अब n का जगह 3 पुट करो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d, इस तरह का मिलेगा। तो उसको लिखोगे कैसे, इसको इस तरह का लिखोगे, here first term t1 is equal to a को तुम क्या लिख पाओगे, ए प्लस एन एन 1 माइनस 1 डी a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। फिर सेकेंड टर्म t2 तुम है a प्लस डी, उसको लिखोगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म उसको है a प्लस 2d, उसको तुम लिखोगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इस तरीका करते करते nth टर्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a प्लस एन डी, मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी, a प्लस उसको एन डी कैसे हो जाएगा, a प्लस उसको लिखोगे टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह लिखना हमेशा, यहाँ से आएगा a प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 1 100 माइनस 1 n माइनस 1। तो देयरफॉर तुम्हारा जनरल टर्म क्या हो जाएगा, काली ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, काली ब्रैकेट के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। सर। अब 7 कर पाओगे, 7 8 है, Yes, sir. ट्राई कर लेना, ठीक है। Yes, sir. जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द सीरीज, फाइंड द सीरीज। ये दिया हुआ है समेशन r प्लस 3, r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, 4 तक,
ठीक है, फाइंड द सीरीज। आर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 तो पुट करो आर का वैल्यू 1। 4 पहले आर का जगह क्या पुट करेंगे? 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। फिर समेशन या सिग्मा है, सिग्मा का मतलब है प्लस। फिर आर का जगह कितना पुट करेंगे? +3 2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 3, फिर 4 plus 3. फिनिश, है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ कितना मिलेगा? 1 प्लस 3 कितना मिलेगा? 4, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 प्लस 7। तो हमारा फाइंड द सीरीज, जो सीरीज होगा, सीरीज में क्या आएगा? देयरफॉर द required series is 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ये हो जाएगा हमारा सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कर पाओगे? एकदम इजी है ये चैप्टर, एकदम इजी है। r इज इक्वल टू 1 से 4 आर स्क्वायर, 1 square plus 2 square plus 3 square तो वही 1 स्क्वायर प्लस आर के जगह 2 पुट करो, आर के जगह 3 पुट करो, आर के जगह 4 पुट करो, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा सीरीज हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीरीज इज, लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीरीज इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। इस तरह का ये फाइनाइट सीरीज है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 16 है, फाइनाइट सीरीज है। सेकंड, और कौन सा करा दो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का? तुम लोग के पास क्वेश्चन है? नहीं सर हाँ सर. तो क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, रुको। ये देखो क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 6, summation of r equal to 1 to 5 n क्यूब। ये गलत दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? r इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ये r क्यूब होगा। ये कितना होगा? r cube r क्यूब। और नीचे में अगर ऊपर में n क्यूब है तो नीचे n होना पड़ेगा, ठीक है? वरना वैल्यू कैसा पुट करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? r का वैल्यू 1 पुट करो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 1 8 27 64 125। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सीरीज इज दिस। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फॉर्म द जनरल टर्म, राइट द फिफ्थ एंड द सिक्स टर्म इन ईच केस। फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म लिखना है आपको। तो आपको यू एन दे रखा है, जनरल टर्म जो यू एन उसको दे रखा है, कितना दे रखा है? कितना दे रखा है आपका? एन इंटू एन प्लस 1 ट्वाइस एन प्लस 1। आप लोग को विजिबल नहीं होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर
तो n इंटू n प्लस वन ट्वाइस n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 तो उसका आपको क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म। देयरफॉर u5 फिफ्थ टर्म मतलब n का वैल्यू 5 पुट करो, u5 कितना होगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना होगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 2 इंटू 5 10 10 प्लस 1 11 बाई 6 कितना होगा, 6 6 कैंसिल करो 55। u5 कितना आएगा 55। बाद में एंड और कितना चाहिए, सिक्स टर्म, तो देयरफॉर सिक्स टर्म u6 कितना होगा, 6 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना होगा, 6 इंटू 7 इंटू 13 बाई 6 तो 6 6 कैंसिल 13 7 जा 91। देयरफॉर फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 55 एंड सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 19। इस तरह कर पाओगे, हाँ सर। हाँ बाकी और कौन सा करा दे बताओ। हम्म, कौन सा 5, ये टास्क बार जो होता है ये टास्क बार को नहीं हटाया जाता है। तो नंबर 5 ये क्या होगा, यू एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन, ये है। तो हमारा फिफ्थ टर्म कितना होगा, यू एन के जगह 5 पुट कर दो बस, ए आर टू द पावर 5 माइनस वन मतलब कितना होगा, ए आर टू द पावर 4 बस। सिक्स टर्म कितना होगा, ए आर टू द पावर 6 माइनस वन मतलब ए आर टू द पावर 5, फिनिश। देयरफॉर तुम्हारा फिफ्थ टर्म लिख देना, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4 और सिक्स टर्म ए आर टू द पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखो, 5 में क्या है, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड, a sequence is defined as below, find its 16th and 25 terms। ये कह रहा है एक सीक्वेंस दिया हुआ है नीचे, इसका 16 नंबर टर्म 16 u16 एंड u25 निकालना है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 un क्या दिया रखा है, गिवन un is equal to 0 if n is odd। क्या कह रहा है, un जो जनरल टर्म है वो 0 होगा अगर n का वैल्यू क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है। मतलब u1 u3 u5 u7 u9 u11 u13
मतलब n का वैल्यू अगर ऑड होगा तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। ये मीनिंग है, यह मीनिंग है कि अगर n का वैल्यू ऑड है तो आंसर 0 होगा। यू n का वैल्यू कोई भी, यू 100 तो इवन है, तो ये कह रहा है -1 होगा इफ n इज इवन। मतलब यू 100 का वैल्यू कितना होगा, -1। अगर n का वैल्यू मतलब इवन है, यू 100 हो जाएगा, ये 100 इवन नंबर है, ये -1 हो जाएगा। यू 200 ये ऑड है, ऑड होगा तो 0 होगा, इस तरीका का। तो आपको चाहिए क्या, किसका वैल्यू चाहिए नाउ, देयरफॉर आपको किसका वैल्यू चाहिए, यू नहीं, क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है ये आपको चाहिए 16 टर्म एंड 25 टर्म, मतलब यू 16 टर्म, 16 टर्म का मतलब यू 16 चाहिए। यू 16 क्या नंबर है, -1। इवन नंबर, Even, तो minus- क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कह देना कि सिंस n इज इवन। फिर आपको चाहिए 25th टर्म, 25th टर्म मतलब U25 एक क्या नंबर है, ऑड, ऑड है तो 0, तो सिंस n इज ऑड। क्लियर, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। 6 एक्सप्रेस यूजिंग द सिंबल समेशन। 6 में जो मतलब दिया है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, उसको आप समेशन में लिखना पड़ेगा, मतलब सिग्मा में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, पहला वाला टर्म क्या है, 2 है, सेकंड वाला 4 है, 6 है, तो वो कौन सी पैटर्न में जा रहा है, ट्वाइस n, तो उसको सिग्मा ट्वाइस n। तो n का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ, 1. तो यहाँ लिखोगे n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करो, 2 मिलेगा। सिग्मा का मतलब प्लस, अब तो n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 6. हाँ, तो n का वैल्यू यहाँ 6 पुट करो, n = 1 to 6, तो अब जाके 2 का जगह 2 × n का जगह 6 पुट करोगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा 12। सेकंड वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, तो वो दिख रहा है आपको, ये ऑड है ना, ऑड नंबर मैंने बताया ट्वाइस n + 1 या ट्वाइस n - 1, ये कौन सा वाला, -1. ट्वाइस n -1. -n, तो समेशन ऑफ ट्वाइस n - 1। अब n का वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे, 1. 1 से कहाँ तक, 8. हाँ, n का वैल्यू 8 पुट करोगे, 2 8 जा 16, 16 - 1 15, तो n का वैल्यू 8 तक, बस ये हो गया, और क्या चाहिए। थर्ड नंबर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8, इस तरीका का अगर रहे, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, ठीक है, तो उसको आप -1 की पावर में लिखना होगा, -1 की पावर में, -1 की पावर में लिखना होगा। -1 की पावर में अगर n दे दोगे तो क्या होगा, पहला वाला क्या आ जाएगा, -1. हाँ -1, यहाँ तो पहला वाला -1 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पहला वाला क्या है, इवन है ना, सॉरी पहला वाला प्लस है, तो यहाँ इवन बनाना पड़ेगा, -1 to the power n + 1 बनाना पड़ेगा। अब देखो n का वैल्यू 1 पुट करो, पहला है n का वैल्यू 1 पुट करो, तो -1 की पावर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, -1 की पावर 2 का मतलब 1 प्लस मिलेगा, हाँ. ठीक है, हाँ. और फिर n का वैल्यू 2 पुट करो, कितना मिलेगा, -1 की पावर 2 + 1 कितना, -1 क्यूब, कितना मिलेगा, -1, तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस मिल रहा है, इस तरीका का। हाँ.
तो ये तो मिल रहा है, लेकिन हमारा क्या है, नंबर है, साथ में 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा हो गया किसके लिए, सिंबल के लिए, कि पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, तीसरा वाला प्लस होगा, चौथा वाला माइनस होगा, ये इसके लिए मिल गया। अब 1 2 3 4 है ना, तो इसके लिए आपको एक इंटू एन करना पड़ेगा। आए समझ में? अब इसका समेशन लगा दो, सिग्मा लगा दो। सिग्मा एन का वैल्यू कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, सर 8 तक। हाँ बताओ। सर 3 नंबर वाला थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या? समझा नहीं। हाँ जरूर। देखो 3 नंबर वाला के साथ और कोई लिंक है, जैसे यहाँ तुम जो सीरीज दे रखा है, पहला वाला क्या है मुझे बताओ। पहला वाला टर्म ये प्लस है ना, Yes, sir. दूसरा क्या है माइनस, तीसरा प्लस है, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो मैं एक चीज याद रख लेना, ये कि ये -1 की पावर n होगा, तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से जाएगा, n का वैल्यू 1 पुट करते जाएंगे। तो हमारा तो सीक्वेंस में पहला क्या है, प्लस है, तो पहला अगर प्लस रहेगा तो ये -1 की पावर n प्लस 1, ये जो सीक्वेंस है ये हो जाएगा प्लस माइनस, इस तरीका जाएगा। आया समझ में? नोट, ये नोट करके रख लेना। ये नोट करके रख लेना कि -1 कहीं भी सीक्वेंस में अगर तुमको देख रहा है कि पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, तीसरा वाला माइनस, या माइनस प्लस माइनस बनाना पड़ेगा, तो -1 की पावर n लगा देना पहला, कई भी सीरीज के सामने, क्लियर। और कई भी सीरीज के सामने देख रहा है पहला प्लस, दूसरा माइनस है, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके जा रहा है, तो सेकंड वाला लगा देना, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, क्लियर। तो हमारा ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या पहला क्या है, प्लस है, तो दूसरा वाला नोट नंबर 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो सिग्मा हमारा ये लगाएंगे -1 की पावर n प्लस 1, ये तो हो जाएगा सिंबल के लिए कि पहला वाला माइनस प्लस आएगा, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। अब मेरा नंबर्स जो है वो क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो इसलिए यहाँ एक n लगाना पड़ेगा कि यहाँ n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। ये तो ये टर्म मेरे को क्या दे देगा, ये टर्म मेरे को दे देगा सपोज माइनस या प्लस दे देगा, खाली माइनस और प्लस हमेशा तो नहीं होगा, यहाँ 1 रहना पड़ेगा, 2 रहना पड़ेगा, 3 4 इस तरह रहना पड़ेगा, तब ये प्लस माइनस होगा, +1 -2 +3 -4, ये तो इंक्रीज होते जाएगा, वरना यहाँ खाली +1 मिलेगा, -1 +1 -1, ये थोड़ी, ये मेरा सीक्वेंस है +1 -1 का, समझ में आया? तो इसलिए मेरा ये होगा, हाँ, तो इसलिए मेरा सीक्वेंस ये हो जाएगा, कहाँ तक है मेरा, अप टू 8 तक। तो n का वैल्यू तुम 1 से लेके 8 तक पुट करो, n का वैल्यू तुम 1 से लेके 8 तक पुट करो। ये नोट नीचे लिख दो। क्लियर?
अब क्लियर है? Yes, sir. तो कई भी सीक्वेंस, यह ध्यान रखना, कई भी सीक्वेंस पहला माइनस बनाने के लिए नोट नंबर 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा और पहला प्लस बनाने के लिए नोट नंबर 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर, और कितना क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 7 और 2 क्वेश्चन है। 4 तो कर पाओगे? क्यों 4 नहीं कर पाओगे? हाँ सर। 4 का जनरल टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 2 का 6 में। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 में देख लेना। 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 में उसका जनरल टर्म है, तो उसको समेशन लगा देना सिर्फ। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या कह रहा है? In each of the following, the first term and the relation between un and un minus 1 are given. Find the first 4 terms of each of the sequence. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि un in each of the following, the first term and the relation between un and un minus 1 are given. Find the first 4 terms of each of the sequence. The first term and the relation between un and un minus 1 are given. Find the first 4 terms of the, पहला 4 टर्म्स निकालना पड़ेगा। पहला 4 टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख दो, गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखो। un का वैल्यू दे रखा है 1, u1 का वैल्यू 1, फिर un का वैल्यू 2 इंटू u n माइनस 1। हाँ, और कुछ दिया हुआ? तो मेरा फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए ना? यस सर। क्या क्या चाहिए? फर्स्ट 4 टर्म्स u1 u2, मेरे को चाहिए u1 u2 u3 u4, ये 4 टर्म्स चाहिए है ना? सर। तो आपके पास u1 है ऑलरेडी, तो u2 चाहिए। तो यहाँ n का वैल्यू कितना पुट करोगे तो u2 मिलेगा? n का वैल्यू 2 पुट करो। यस सर। फॉर n इज इक्वल टू 2, u2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट करो। हाँ, तो u2 का वैल्यू मिलेगा, u2 का वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू u 2 माइनस 1 u1, 2 इंटू u1, मतलब u1 का वैल्यू कितना था? आया समझ में? यस सर। u1 दिया हुआ है, तो हमारा n के जगह मैंने 2 पुट किया, तो 2 इंटू यू, n के जगह 2 पुट करो, 2 माइनस 1, तो 2 इंटू u1 आ गया। तो 2 इंटू u1 का मतलब u1 का वैल्यू ऑलरेडी है 1, तो 2 आ गया। अब क्या चाहिए? u3, तो u3 हो जाएगा 2 इंटू यू 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू यू 2, 2 इंटू यू 2 का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला, तो कितना हो गया? 4। u4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू यू 4 माइनस 1, 2 u3, 2 u3 कितना मिला? 4, तो 8 हो गया। Therefore, the first 4 terms of the sequence are कितना? 1 2 4 और कितना मिला था? 8। 1 2 4 एंड 8। कर पाओगे 7 इस तरीका का?
है ना? सर ट्राई करना बाकी। तो कल से एक्सरसाइज वो 6.2 कराऊंगा, बाकी सबको कह देना, सर ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। तो किसी का डाउट है तो बताओ। या टाइमिंग तुम लोग का सुबह प्रॉब्लम हो रहा है क्या? टाइमिंग में सब ज्वाइन नहीं किया? पता नहीं सर, 8 फ्री टाइम है, हम्म 8 टाइम फ्री है। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है।